सो फ्रेंड्स, मैं आलोक राय आज आपको नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ विथ न्यू एनर्जी, न्यू विगर। ओके, सो आपने पहला वीडियो जरूर वॉच किया होगा जो कि था अबाउट नाउन। ठीक है, नाउन नाउन को जरूर पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है। वॉच कीजिए और उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एज मच एज पॉसिबल। जो नए हो तो उनको खासकर रिक्वेस्ट है, इस लाइन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट प्रोनाउन। प्रोनाउन, लेकिन फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रोनाउन को पढ़ने से पहले नाउन को जरूर पढ़िए। ठीक है, नाउन को जरूर पढ़िए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। तो ये हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि यूज होता है इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के जगह पे यूज होता है। ठीक है, अभी जैसे आपको बोला जाएगा हर एक जगह पे, जैसे एक सेंटेंस, कोई भी वर्ड जो नाउन है, कोई भी वर्ड जो नाउन है उनके जगह पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम के बारे ही बोला जा रहा है। कोई भी वर्ड जो नाउन है उनके बदले में जो यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो ये खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको खासकर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं एग्जांपल के तरीके में एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, कैसा? रूही सेलिब्रेटिंग रूहीज 9th बर्थडे। रूही सेलिब्रेट करिए रूही का 9th बर्थडे। ठीक है, अच्छा लगा सुनकर? नहीं अच्छा लगा होगा। रूही हैज इनवाइटेड रूहीज फ्रेंड टू द पार्टी। ठीक है, रूही हैज प्रिपेयर्ड इन इंटरेस्टिंग मेन्यू फॉर रूहीज फ्रेंड। रूही की जगह आप अपना नाम को डालिए और सोचिए कि कोई अगर हर बात में आपका नाम को बोला जाएगा, आलोक इज सेलिब्रेटिंग आलोक 9th बर्थडे, आलोक हैज इनवाइटेड आलोक फ्रेंड्स टू द पार्टी, आलोक हैज प्रिपेयर्ड एन इंटरेस्टिंग मेन्यू फॉर रूहीज फ्रेंड्स। तो हर जगह क्या है? नाम का यूज हो रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप क्या करेंगे? इस नाम को जहां पर, तो स्टार्टिंग वाला तो रिप्लेस नहीं होता क्योंकि किसके बारे में बात हो रहा वो होना ज्यादा जरूरी है, तो मैं रिप्लेस करता हूं। रूही इज सेलिब्रेटिंग। रूही सेलिब्रेटिंग क्या हो जाएगा? रूही सेलिब्रेटिंग, क्योंकि ये क्या है? दिस इज अ, शी इज अ गर्ल। तो रूही क्या है? रूही सेलिब्रेटिंग हर 9th बर्थडे। डैश हैज इनवाइटेड फ्रेंड टू द पार्टी। तो किसने इनवाइट किया है? रूही क्या है? रूही इज सेलिब्रेटिंग, क्योंकि क्या हो जाएगा? रूही के बदले में चूंकि लड़की है, गर्ल है, तो रूही सेलिब्रेटिंग हर 9th बर्थडे। शी हैज इनवाइटेड हर फ्रेंड्स टू द पार्टी। ठीक है, रूही हैज प्रिपेयर्ड एन इंटरेस्टिंग मेन्यू फॉर हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन कौन कौन सा है? ये तो ये रूही क्या है? ये हो गया आपका नाउन हो गया। इज सेलिब्रेटिंग हर, ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन है। ये भी क्या है? प्रोनाउन है। ये भी क्या है? प्रोनाउन है। और यहां भी प्रोनाउन है। तो जहां जहां नाम को मैंने रिप्लेस किया, किससे? जिस वर्ड से रिप्लेस किया वो आपका प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन हम लोगों ने क्या अभी आप जो जो नए स्टार्ट जो पहली बार प्रोनाउन पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या है? कौन कौन सा प्रोनाउन होता है? ही। इसको मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, ठीक है। ही, शी, इट, दे। ठीक है, और बहुत सारा है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ही, शी, इट, दे, यहां पर आपने देखा हर वगैरह भी यूज हो रहा है। ठीक है, व्हाट भी होगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रोनाउन हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्यूचर अभी जो आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ही किसके लिए है? लड़के के लिए है। शी किसके लिए है? लड़की के लिए है। इट किसके लिए है? जिसका कोई जेंडर डिफाइन नहीं होता है। इट कैन बी एन एनिमल, इट कैन बी अ थिंग। दे किसके लिए है? ग्रुप के लिए है। ग्रुप के बारे में जब बात हो रहा है तो ठीक है। और सिमिलरली हर किसके लिए है? लड़की के लिए है। और हिस रहेगा तो लड़के के लिए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या है प्रोनाउन को लेकर के अभी आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत ही मजा आने वाला है। जो भी आपका डाउट्स है सभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसको मैं रेज करता हूं। तो चलिए देखते हैं, मोटा मोटी हम लोग जो एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं कि प्रोनाउन में पढ़ना क्या है। ठीक है, सो प्रोनाउन हम लोग को पढ़ना क्या है? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को देखेंगे जो कि 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रोनाउंस होते हैं। 8 प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, टाइप्स। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 8 हो गए। उसमें से मैं एक रीड करता हूँ, पहले फ्रेमवर्क देखेंगे और एक एक को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, समझाते जाएंगे। बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पर्सनल प्रोनाउन हो गया पहला। ठीक है, दूसरा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, थर्ड इज रिलेटिव प्रोनाउन, fourth is demonstrative pronoun, fifth is distributive pronoun, sixth is reciprocal pronoun, seventh is reflexive pronoun, and eighth
लास्ट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, सो जिनको लिखना है, जिनको स्नैपशॉट लेना है वो ले सकते हैं इसका, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो अब देखते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, आखिर पर्सनल प्रोनाउन है क्या? ठीक है, पर्सनल मतलब जो हम लोग, ये जो है ना, एक वीआईपी ग्रेड है, ये एक वीआईपी है। क्योंकि होता क्या है ना पर्सनल प्रोनाउन में, इसमें कौन कौन सा, आई है, वी है, ही है, शी है, इट है और दे है। मोस्टली अब जो आई, वी, ही, शी, इट एंड दे जो है, ये हम लोग अपना कॉमन जो करिकुलर लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज होता है उसमें हम लोग हमेशा यूज करते हैं। आई या फिर अपने बारे में बात करेंगे, या फिर सबके बारे में बात करेंगे, या फिर ही मतलब किसी लड़के के बारे में, शी मतलब किसी लड़की के बारे में, इट मतलब जिसका हम लोगों को जेंडर नहीं पता है, ना उसका स्त्रीलिंग पता है ना पुल्लिंग पता है। ठीक है, तो वैसे चीजों के समान, या फिर किसी जानवर के बारे में, या फिर दे मतलब उन लोगों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए पर्सनल प्रोनाउन है और ज्यादा यूसेज इसका ही होता है। ठीक है, मेनली हम लोग यूज करते हैं, इसलिए ये इसी पे सब बहुत सारी चीज डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ज्यादा डिस्कस करेंगे, मेरा कहने का वो मतलब है पर्सनल प्रोनाउन में। ठीक है, सेकंड क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब क्या गया, क्वेश्चंस वाले इंटरोगेशन होता है ना। ठीक है, उसमें कौन सा WH फैमिली आता है, कौन सा आता है, WH फैमिली। WH मतलब क्या हो गया, देखिए हु, उसमें भी WH लगा हुआ है, व्हाट उसमें भी WH लगा हुआ है, हुम मैं दूसरे पेन से बताता हूँ। ठीक है, और WH इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी देखिए WH है, हुम, विच एंड हुज। तो ये हो गया WH फैमिली। अब दूसरा कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन में भी WH फैमिली होता है, इसमें भी WH फैमिली है और इसमें भी WH फैमिली है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन में ये सेंटेंस के पहले यूज होता है। ठीक है, सेंटेंस के पहले यूज होता है। क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है, हु का यूज करते हैं, व्हाट इज योर नेम, तो क्या है, दैट इज, तो आपका सेंटेंस के पहले बिफोर यूज होगा तो उसको बोलेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और सेंटेंस के बीच में अगर होता है WH का प्रयोग होता है तो क्या हो जाएगा, वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब क्या हो गया, दिस, दैट, दोस, सच और बहुत सारे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, नन। ठीक है, देन रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें क्या है, ईच अदर, वन अनदर। ठीक है, ईच अदर, वन अनदर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, उसमें क्या है, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ और बहुत सारे एक्स्ट्रा। ओके, और इनडेफिनिट प्रोनाउन उसमें क्या है, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी। तो ये टोटल काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हो गए। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, हम लोग एक एक करके इसका डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे ताकि जो भी डाउट है ना वो पूरा क्लियर होते चला जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ठीक है, वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। सबसे पहला चीज, ठीक है, जो हम लोगों ने फ्रेमवर्क बनाया था उसमें पर्सनल प्रोनाउन क्या है। तो पर्सनल प्रोनाउन है द वर्ड रिप्लेसिंग नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग। तो जिस सेंटेंस में नाम को जो रिप्लेस करता है, जो भी वर्ड नाम को रिप्लेस कर रहा है, नेम को जो रिप्लेस कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो कौन कौन सा पर्सनल प्रोनाउन उसको हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहला है आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। आप बोलिएगा कि सर वाई, वेयर, व्हाट, दिस, दैट क्यों नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि हम लोग अक्सर क्या यूज करते हैं, हम लोग जो नॉर्मल टॉक हमारा होता है, बातचीत जो होता है, उसमें क्या यूज करते हैं, आई का ज्यादा यूज करते हैं, वी का यूज करते हैं, ठीक है, यू का यूज करते हैं, दे का यूज करते हैं। ये सब जो है ना वीआईपी है लोग, ये लोग वीआईपी हैं, इसलिए इन्हें पर्सनल प्रोनाउन में डाला गया है, याद करने के लिए बोला जा रहा है ये। तो आई है, वी है, यू है, दे है, ही, शी एंड इट है। ओके, सो आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अभी मैं इधर आ जाता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो आई और वी जो है, आई एंड वी जो है, दे आर फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है ये, फर्स्ट पर्सन मतलब हो गया जो बोल रहा है, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज द फर्स्ट पर्सन। ओके, सो फर्स्ट पर्सन है। अब जो पर्सन सुन रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हो तो क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन। ठीक है, जो मेरी बातों को सुन रहा है। ठीक है, और जिनके बारे में, द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, जिनके बारे में बात हो रहा है, सामान के बारे में बात कर सकते हैं या फिर किसी और के बारे में जो बात कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं थर्ड पर्सन। ओके, सो फर्स्ट पर्सन बता दिया, सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, अब इस जगह फिर जाता हूं मैं। आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, याद रखना है। यू क्या है, यू इज ऑलवेज सेकंड पर्सन, तुम,
तुम क्या हो, सेकंड पर्सन हो। थर्ड पर्सन कौन है, दे, ही, शी एंड इट, ठीक है। तो इट मैंने ऑलरेडी बताया था, इसका कोई जेंडर डिफाइन नहीं होता है, ना इसका सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, ऐसे को क्या करते हैं, उनको इट में डाला जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या है, फर्स्ट पर्सन में अब इसको क्या करना है आपको, आई मतलब क्या होता है, मैं भी होता है, मुझे भी होता है और मेरा भी होता है। आई का मतलब तीनों चीज होता है, लेकिन अब बस आप उसको नोट कर लीजिए, दिमाग अपने जहन में उसको डाल लीजिए, आई का मतलब तीनों होता है। मैं तीनों का जो आप देख रहे हैं ना, ये सब पर मैं यूजेस बताऊंगा कि कैसे वो यूज होगा फ्यूचर में, ठीक है। पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, डाउट कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आई में हो गया मैं, मुझे, मेरा, वी में हो गया हम, हमें, हमारा, यू में हो गया तुम, तुम्हें, तुम्हारा, दे में वे, उन्हें, उनका, ही और शी मतलब लड़का और लड़की में क्या हो जाएगा, कॉमन है ये दोनों में, वह, उसे, उसने, उसका, इट में यह, इसे, इसका, ठीक है। तो जहां भी वह लिखा रहेगा तो उसमें क्या हो सकता है, ही और शी हो सकता है। अब आपको डिसाइड करना होगा, लड़की रहेगी तो शी यूज करना, लड़का रहेगा तो ही यूज करना। उसी तरह से आई में मैंने बता दिया मैं, मुझे, मेरा, तो आप इसको एक जगह पे स्नैपशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है। मैं पूरे बोर्ड का आप स्नैपशॉट लीजिएगा, पहले समझा देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको मैं समझाऊंगा आपको, नोट आपको अपने दिमाग में क्या नोट करना है कि पर्सन्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीकर, द लिसनर एंड द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पर्सन ऑफ अ पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन मतलब तीन तरह का पर्सन मैंने बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पर्सन ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन तो कैसे डिसाइड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सुनने वाला, सबसे पहला बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सेकंड सुनने वाला और थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात हो रहा है। तो ये नोट करने की बात तो है नहीं, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन आपको समझ में आ गया, ये टोटल समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं केसेस क्या होता है, क्योंकि वो जानना जरूरी है, यही हम लोग को बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में लाता है, हम लोग को समझ में नहीं आता है, लेकिन ये हलवा है, कुछ ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा चीज समझा के रहूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं केसेस क्या होता है। प्रोनाउन assume different form while performing different function, these form are called their cases। तो प्रोनाउन जो होता है ना, प्रोनाउन जो होता है वो assume different form, हर एक जगह पे अपना फॉर्म को चेंज करता है as per the different function, जैसा उनका रिक्वायरमेंट रहता है, जैसा फंक्शन रहता है, प्रोनाउन अपना जो फॉर्म जो रहता है उसको हमेशा चेंज करता है। जैसे उसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में भी देखते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो उसी तरह से प्रोनाउन जो रहता है, प्रोनाउन अज्यूम डिफरेंट फॉर्म, प्रोनाउन अपने अज्यूम करना पड़ता है, डिफरेंट फॉर्म को अज्यूम करता है व्हाइल परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, दिस फॉर्म्स आर कॉल्ड एज, उस फॉर्म को बोला जाता है केसेस। तो कितने सारे केस हो गए, 1 2 3 और 4, तो हो गया। इसको मैं सब्जेक्ट लिखा हूं कंफ्यूजन हटाने के लिए, तो यहां लिखना चाहिए था सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, दोनों सेम चीज है। अगर कहीं सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा तो इसका मतलब है सब्जेक्ट, और उसका और मतलब क्या है, नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। सेकंड क्या है, ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, एक्यूजेटिव भी हो गया, फिर पॉजिटिव केस, एडजेक्टिव, ठीक है, एंड पॉजिटिव प्रोनाउन। तो मैं एक एक करके समझाऊंगा कि है क्या ये, ठीक है। तो कितने केस होगा, 1 2 3 4, एक्चुअली दोनों को साथ में लिखा जाता है, लेकिन मैंने कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने अलग अलग इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो केसेस को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो केसेस में क्या है, फर्स्ट पर्सन में जो है, फर्स्ट पर्सन में क्या लिखा हुआ है, आई एंड वी लिखा हुआ, ठीक है, आई एंड वी। तो आई क्या हो गया, सिंगुलर मतलब एक आदमी की बात हो रही है, वी का मतलब हो गया एक से ज्यादा, हम लोग, ठीक है, बहुत लोगों की बात हो रही है, सिंगुलर हो गया एक एंड प्लूरल हो गया वी। फर्स्ट पर्सन में 2 हो गए, उसमें से जो ऑब्जेक्ट, अगर प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो उसको क्या यूज करेंगे, मी बोलेंगे। अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेगा तो माई रहेगा, और पॉजिटिव प्रोनाउन रहेगा तो माइन रहेगा, क्या रहेगा, माइन रहेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर प्लूरल फॉर्म में अगर रहता है आपका फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के रूप में उसको यूज करेंगे तो रहेगा वी, ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो अस, एंड पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा तो आपका रहेगा आर एंड आर्स, आवर एंड आर्स, ठीक है। तो सेकंड पर्सन में आप देखेंगे, सेकंड पर्सन में अगर फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो इसका तो सेकंड पर्सन में
जो पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या हो गया, जो सुनने वाला है। जैसे मैं बोलने वाला हूँ, आप लोग क्या है, सुनने वाले हैं, ठीक है। तो सुनने वाले में क्या हो सकता है, इस सिंगुलर एक आदमी भी सुन सकता है या फिर प्लूरल में बहुत से लोग सुन सकते हैं इस लेक्चर को, ठीक है। तो उसमें सिंगुलर में जो भी रहे, सेकंड पर्सन में जो भी रहे, उसको हम लोग क्या यूज करेंगे, यू ही यूज करते हैं, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, ओके। और ऑब्जेक्ट, अगर ये यू जो है सब्जेक्ट रहे चाहे ऑब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट रहे चाहे वो ऑब्जेक्ट रहे, दोनों में क्या यूज होगा, वो यू ही यूज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका कोई फॉर्म, जैसे यहाँ पर आई नहीं बन जाता ऑब्जेक्ट के केस में, और वी है अस हो जाता है, लेकिन यू जो है, यू हमेशा यू ही रहेगा। और उसी तरह से पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये योर हो जाएगा। और पॉजिटिव प्रोनाउन अगर होता है तो ये योर्स हो जाता है, ठीक है, योर्स हो जाएगा। प्लूरल फॉर्म में भी सेम चीज है, देखिए यू, यू, योर एंड योर्स। थर्ड पर्सन मतलब हो गया जिसके बारे में, जिसके ऊपर बात हो रही है, ठीक है, जिसके ऊपर बात हो रही है, द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, ठीक है। इसमें अब हो सकता है हम एक के बारे में बात कर सकते हैं तो हो जाएगा सिंगुलर, और एक से ज्यादा के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। अब उसमें क्या है, वो एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकती है, या फिर एक सामान्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिनका जेंडर डिफाइन नहीं है। अब ही रहेगा तो सब्जेक्ट के केस में क्या फॉर्म होगा, वो ही रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा तो ही जो है वो हिम में चेंज हो जाएगा, और पॉजिटिव एडजेक्टिव में हिस हो जाएगा, एंड पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, सेम हिस ही रहेगा, ठीक है। शी भी शी, हर, हर्स। बस यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस क्या है, ये हिस है और यहाँ क्या है, यहाँ भी हिस है, तो सेम है, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव में भी हिस है, पॉजिटिव प्रोनाउन में हिस है, लेकिन हर में के केस में क्या हो गया, हर के केस में ये हर्स हो जाता है, ठीक है। HERS, यहाँ पर एस लगा है, इसमें एस नहीं लगा है, ठीक है। और इट के केस में देखिए, इट आपका सब्जेक्ट में इट यूज होगा, ऑब्जेक्ट के केस में इट यूज होगा, और पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा, इट्स हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन में उसका कोई फॉर्म ऐसा नहीं बताया गया है। प्लूरल में देखेंगे तो प्लूरल में हम लोग जानते हैं दे बोला जाता है, ठीक है, थर्ड पर्सन को। ऑब्जेक्ट के जब ये प्लूरल, जब ये थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट के जैसा यूज होता है तो उसको देम में यूज होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव में देयर हो जाएगा, एंड पॉजिटिव प्रोनाउन में देयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी ये आप बोलिएगा कि सर आपने क्या समझाया, कुछ समझ में नहीं आया, ये तब समझ में आएगा जब हम लोग उसको वन बाय वन एक सेंटेंस को मैं दूंगा और उसको कैसे यूज करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होगा, पॉजिटिव के यूज में कैसे होगा, हम लोग जब उसको सेंटेंस में एग्जाम्पल को जब करेंगे ना, तब आपको पूरा डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, आप कुछ सेकंड में आप इस वीडियो को जो बोर्ड में बना हुआ है ना, नॉट वीडियो, जो बोर्ड में बना हुआ, इसका स्नैपशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये आज नहीं, जितना भी फ्यूचर में पढ़ाई होने वाला है, जितना भी फ्यूचर में पढ़ाई होने वाला है, नाउन प्रोनाउन इंग्लिश में पढ़ाई होने वाला है, इसमें ये आपको टोटल यूज होने वाला है। और जो हिंदी मीडियम से है, जो हिंदी मीडियम से है उनके लिए खासकर ये तो मैं इसलिए बताया कि वो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ट्रांसलेशन ज़्यादा करना चाहते हैं, ट्रांसलेट करके, क्योंकि देखिए हिंदी से आदमी इंग्लिश नहीं सीख सकता है, ठीक है, हिंदी से आदमी इंग्लिश नहीं सीख सकता है, लेकिन जो हिंदी मीडियम में है उनको ये बहुत मदद करेगा कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। या फिर आप बोलते हैं, आप भी, हम लोगों की आदत क्या है कि हम लोग पहले हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं, तो उनके लिए भी है, लेकिन फिर भी बताऊंगा हिंदी से इंग्लिश आदमी नहीं सीख सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर भी इसको आपको अपने दिमाग में बैठाना है, बहुत आसान है। अब आप इसको ट्रिक सोच सकते हैं कि आई का क्या होगा, तो मैं है, मुझे है, मेरा है। वी का क्या है, हम है, वी मतलब क्या है, हम लोग, अपना पूरा, हम, हमें, हमारा। यू का हो जाएगा तुम, तुम्हें, तुम्हारा। दे का वे, उन्हें, उनका। ही का और शी का वह, उसे, उसने, उसका। इट का यह, इसे, इसका। तो आपको उसको बस दिमाग में याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका जितना भी डाउट है उसको एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल हिंदी में लिखा, ठीक है, हिंदी में लिखा, ज्यादा आसानी होगी समझने में। तो क्या है, उसको जितना भी डाउट है, ये टेबल, ये जो और ये का कैसे हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो लिखा हुआ है, मैं उसे पढ़ाता हूँ, मैं उसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज अ मैं क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है। उसे क्या है, उसे पढ़ाता हूं, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, उसे जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट है, उसे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है, मैं सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो भी रहेगा, सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है। तो सब्जेक्ट कौन सा है, मैं क्या है, मैं, मुझे, मेरा। मैं क्या है, मैं इज आई, ठीक है। मैं क्या है, आई है, आई। यहां पर मैं सब्जेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, SUB और OBJ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है।
तो ये हो गया आई, इसको दूसरे कलर से लिखना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा ये आई, मैं की जगह पे क्या यूज करना है, आई। उसे, उसे कहां पर है, उसे जो है, उसे सोच करके क्या रहता है, उसे सोचने के बाद आपको याद आएगा कि वो ही हो सकता है, शी हो सकता है, उसने हो सकता है, उसका। तो हम लोग क्या है, उसे, उसे, ठीक है, उसे, उसे कौन सा है, ही और शी है, ही और शी ले लेता हूं, ठीक है, क्या लेता हूं, ही ले लेता हूं, ठीक है। तो अभी क्या है, मैंने ही तो ले लिया, क्योंकि क्या है ये उसे है, उसे क्या है, ही मैंने लिख दिया, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ही जो है, मैं चेक करूंगा, अब इस टेबल को छोड़ दिया मैंने, अब यहाँ आया, तो ही जो है, ही कब यूज होगा, जब ये सब्जेक्ट होता है, ही कब यूज होगा, जब ये सब्जेक्ट होगा। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, इस केस में ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का ही का फॉर्म क्या है, हिम है, ही का फॉर्म क्या है, हिम है। तो फिर से मैं इसे क्या करूंगा, इस जगह पे इसको चेंज करूंगा, क्या लिखूंगा, हिम लिखूंगा, क्या लिखूंगा, हिम। इसको मैं दूसरे कलर से लिखूंगा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ही का फॉर्म हो जाएगा हिम, तो आई हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, आई टीच हिम, आई टीच हिम। सिंपल है ना, सिंपल है। अब मैं दूसरे में जाता हूं, जो अभी हो सकता है थोड़ा और क्लियर होगा, उसको पूरा क्लियर करते हैं। तुम मुझे पढ़ाते हो, तुम मुझे पढ़ाते हो, ठीक है, तुम। तो तुम जो है इसको कौन सा, हाँ ब्लू कलर से, तो तुम क्या है, तुम कहां पर है, तुम इस जगह पे चेक कीजिए आप, तुम मतलब क्या हो जाएगा, यू, तुम का मतलब हो जाएगा यू। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला चीज जो मुझे मार्क करना था, मैं इसको रेड से करता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। तुम जो, इसको ये तुम जो है दैट इज अ सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट है। मुझे क्या है, मुझे इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मुझे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, तो जहां तक मुझे पता, जहां तक मुझे नहीं पता, जहां तक आप लोगों को बताना चाहता हूं कि तुम सब्जेक्ट हमेशा को कभी चेंज नहीं होगा। तो तुम क्या है, तुम जो है, तुम आपका यू है, ठीक है, तुम आपका यू के फॉर्म में है, तो हम उसको यू लिख दिए, ठीक है। जो सब्जेक्ट है कोई चेंज नहीं करना है। अब ऑब्जेक्ट की कैसे, मुझे है, तो मुझे कहां पर है, मुझे का मतलब हो गया आई, मुझे का मतलब क्या याद करके रखना, आपको कुछ मत याद रखिए, बस आपको क्या याद रखना है, मुझे मतलब मैं लिख दूंगा आई, आई। अब मैं चेक करूंगा ऑब्जेक्ट की किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट किस में चेंज होता है। तो आई जो है, आई तो मैंने लिख दिया, आई लिखा हुआ, लेकिन ऑब्जेक्ट की किस में आई को क्या लिखते हैं, मी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मी लिखते हैं, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है। तो यहां इसको कट किया और क्या लिख दिया, मी, ठीक है, यू टीच मी, ठीक है। या फिर आई को मैंने क्या चेंज किया, ऑब्जेक्ट को मी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब थर्ड से और क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। वह उन्हें पढ़ाता है, वह उन्हें पढ़ाता है, ठीक है। तो वह कहां पर है, वह मतलब हो गया, वह ही शी इट, तो वह उन्हें पढ़ाता है, पढ़ाता है से क्या समझ में आ रहा है कि वो ऑब्वियसली हो एक, या फिर यहां रहता कि मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वह उन्हें पढ़ाती है कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ही यूज किया था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा लड़कियों को भी इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। तो वह उन्हें पढ़ाती है, वह उन्हें पढ़ाती है, तो वह कहां पर है, वह जो है वो ही और शी में आ गया। तो सबसे पहला चीज जो मार्क मुझे करना है, ब्लू से मार्क करता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। वह, ठीक है, वह जो है, वह हो गया आपका, वह है आपका सब्जेक्ट, और उन्हें जो है सबसे पहले मार्क कर रहा हूं, ठीक है। ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मेहनत करना पड़ रहा है, तो बाद में तो कुछ नहीं है। वह आपका सब्जेक्ट है और उन्हें आपका ऑब्जेक्ट है। तो जैसे कि हम लोग का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट को कुछ छेड़खानी नहीं करना, जो सब्जेक्ट में है वह मतलब क्या हो गया, वह मतलब हो गया आपका ही शी इट है। यहाँ पर क्या है, लड़की है, तो क्या लिखेंगे, सीधे लिख देंगे शी, कुछ चेंज नहीं करना, जो है सब्जेक्ट में वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। उन्हें कहां पर है, उन्हें का मतलब हो गया वे, उन्हें, उनका, उन्हें यहाँ पर इस जगह पे है, तो इसका मतलब क्या है, दे। यहाँ क्या लिख देंगे, डायरेक्टली मैं लिख दूंगा दे, मैंने लिख दिया दे, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कि दे कहां पर है, तो दे जो है आपका इस जगह पे है, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म। लेकिन ये दे कब लिखना है, दे तब लिखना है जब ये सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा। लेकिन यहाँ पे किस फॉर्म में है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो मैं फिर से पेन चेंज करता हूँ और लिखता हूँ, इसको मैं क्या करूंगा, दे क्या चेंज हो जाएगा, दे आपका चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देम,
THEM, ठीक है। सो आप समझ गए, यहां पर हो गया शी और यहां पर हो गया देम। आई होप आपको क्लियर हो गया ये टेबल को कैसे दोनों को मिक्स करके कैसे यूज करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो चेक करेंगे वो है आपका पॉजिटिव फॉर्म को चेक करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव फॉर्म को चेक करेंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर आप फिर से रिवाइंड कीजिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। और आई होप इतना समझाने के बाद तो आपको पक्का क्लियर समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए तो पॉजिटिव फॉर्म को चेक करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट पॉजिटिव प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं। चेक करते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ पॉजिटिव प्रोनाउन में जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन उसको कैसे यूज करते हैं। पॉजिटिव मतलब वर्ड क्या होता है, पॉजिटिव बताता है अधिकार, हक, यह मेरा है, यह मेरा है, ठीक है, यह उसका है। तो जो भी अधिकार हो गया, हक की बात होती है, उस जगह पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, आपका ये दोनों यूज होता है। तो चलिए फटाफट इस डाउट को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या है, यह मेरा घर है। यह किसका घर है, ये मेरा घर है, किसी और का नहीं, ये मेरा घर है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला चीज यह, और ये क्या हो जाएगा, मेरा। यहाँ पर क्या है, यह जो है दैट इज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट में यह कहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखूंगा, इट लिख दूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह पे इट लिख दिया मैंने। उसका फिर क्या है, मेरा घर है, घर से पहले वर्ड यूज किया गया, क्या है, घर से पहले है। ये दोनों सेंटेंस को चेक किया मैंने, तो घर से पहले है वर्ड मेरा यूज किया हुआ, ठीक है, क्योंकि उसी का इंपॉर्टेंस होगा। पहले अगर मेरा वर्ड अगर बाद में रहेगा तो यूज होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहले, ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है बाद में, पहले और बाद में। अगर बाद में रहेगा तो ये यूज करेंगे, और ये पहले रहेगा तो ये वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव को यूज करेंगे। तो ये मेरा घर है, ठीक है। मेरा कौन सा हो गया, मेरा मतलब हो गया मेरा। यहां पर क्या है, आई, मैं, मुझे। तो मैं यहां पर लिख दूंगा आई, सबसे पहला चीज आई। आई जो है आपका किस फॉर्म में है, कौन सा प्रोनाउन फॉर्म में है, तो पॉजिटिव प्रोनाउन है ये। पॉजिटिव प्रोनाउन में घर से पहले है मेरा वर्ड, तो घर से पहले कौन सा है, माई वर्ड यूज किया गया। तो मैं क्या यूज कर दूंगा, सीधे यहां पर लिख दूंगा माई, ठीक है, माई वर्ड को यूज करूंगा, ठीक है। तो इट इज माई हाउस, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा क्या है, यह उसका घर है। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसको क्लियर करता हूं। यह उसका घर है, ठीक है, यह उसका घर है। तो यह क्या, वह उसका घर है। तो वह कहां पर है, वह मतलब हो गया उसका, वह ही और शी हो सकता है, ठीक है। तो ही और शी यहाँ पर तो ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन है, हर है या इस लड़की है या लड़का, मुझे क्लियर नहीं है। वह उसका घर है, ये मुझे बस पता है। ये भी क्या बता रहा है, उसका मतलब क्या, अधिकार, हक की बात हो रही है, घर उसका है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट फॉर्म में, और ये आपका क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में क्या है। और यहाँ पर दूसरा चीज क्या है, हाँ इसको कर लिए। और घर से पहले है, क्या है, नाउन से पहले वर्ड यूज हो रहा है, नाउन से पहले है वो, नाउन से पहले। तो घर से पहले, नाउन से पहले यूज हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वह मैंने बता दिया, ही और शी हो सकता है, क्या हो सकता है, ही और शी हो सकता है। और उसका जो है कहां पर है, ये ही और शी में है। तो उसका है यहाँ पर, इस डायरेक्टली में क्या लिख दूंगा, ही और शी लिख दिया, ठीक है, क्योंकि उसका कहां पर है, उसका जो है ही और शी यहाँ पर हो गया, ही और शी। और अभी देखना है कि ही और शी यहाँ पर है, तो पॉजिटिव क्षेत्र में जाना है, पॉजिटिव वाली साइड में जाना है। तो पॉजिटिव वाले साइड में जाना है। अब यहाँ पर देखना, चूंकि नाउन से पहले है, तो क्या है, पहले वाला कौन सा है, हिस और हर। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, यहाँ पर हिस लिख दूंगा, और क्या लिख दूंगा, हर लिख दूंगा, ठीक है। तो ऐसे यूज होगा। अब इसको कट कर देंगे, इसको हटा देंगे, और किसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। नहीं क्लियर है तो लास्ट का ये भी जो बचा हुआ ना 3, 4 और 5, इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये और ये क्या है, कलम मेरी है। इस पूरे में को मैं भी कर रहा हूं समझने के लिए, ठीक है। तो यह कलम मेरी, यह कहां पर हो जाएगा, यह आपका इट होता है, ठीक है। कलम मेरी है, कलम मेरी है। यहाँ पर क्या है, नाउन, कलम क्या है, नाउन हो गया। नाउन के बाद है वर्ड मेरी यूज किया गया है, नाउन के बाद मेरी यूज किया गया है। तो मेरी मतलब क्या हो जाएगा, मेरी मतलब हो गया मैं, मुझे, मेरा, ठीक है। मेरी मतलब क्या है, लड़की के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो मैं, मुझे, मेरा जो है, यहाँ इसके जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, सीधे आई लिख दूंगा, ठीक है। आई लिख दिया। आई लिखने के बाद कलम मेरी है, आई लिख दिया मैंने। और यहाँ पर क्या है, फिर पॉजिटिव वाले क्षेत्र में जाऊंगा मैं।
ये कब यूज हो रहा है, कलम नाउन के बाद यूज हो रहा है, कहां हो रहा है, नाउन के बाद है, तो कौन सा यूज हो जाएगा, माइन। यहां मैं क्या लिख दूंगा डायरेक्टली, इसको मैं कट करूंगा और आंसर क्या लिखूंगा, माइन। ठीक है, माइन, माइन हो जाएगा। ठीक है, डन। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा देख लीजिए, अब यही दो, ये कलम मेरी है, यह मेरी कलम है। पहले क्या था, यह कलम मेरी है, अब क्या है, यह मेरी कलम है। तो मेरी वर्ड जो है, फिर से मैं इसको सर्कल कर रहा हूं और देखिए यह मेरी कलम है। मेरी वर्ड जो है, मेरी वर्ड जो है कलम से, नाउन से पहले है, कलम मेरी नाउन से पहले है। ठीक है, तो यह का मैंने बता दिया आपको, इट होता है मेरी कलम। मेरी कलम है तो मेरी मतलब क्या हो जाएगा, आई, आई हो गया, आई वर्ड है, लेकिन क्या है, ये नाउन के, नाउन जो है नाउन से पहले है, नाउन से पहले है। ठीक है, तो नाउन से पहले जब वर्ड यूज होगा तो ये क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। और इसको क्या करूंगा, मैं कट करूंगा, यहाँ क्या लिख दूंगा, माई लिख दूंगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर सर्कल कर दूंगा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, कि आई होगा कि माई होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पे यह कलम मेरी में, यहाँ पर माइन हो जाएगा, यह मेरी कलम में क्या हो जाएगा, यह यहाँ पर माई का वर्ड का यूज होगा। ठीक है, अब लास्ट हम लोग चेक करते हैं, यह घर हमारा है, यह घर हमारा है, तो इसको फिर से सर्कल करेंगे हम। यह मैंने बता दिया, यह जो है यहाँ पर इट का यूज होगा। घर हमारा है, घर हमारा, तो हमारा वर्ड कहां पर है, हमारा जो है मैं मतलब क्या है, बहुत लोगों का घर है, जैसे भाई का हो सकता है, बहन का हो सकता है, पापा का है, मम्मी का, तो क्या है, ये सभी का घर है, हमारा है, ये घर हमारा है, तो सभी का है। यहाँ पर कौन सा हम इसको यूज करेंगे, वी लगा देंगे। ठीक है, वी लगा दिया मैंने। अब वी कहाँ पर है, वी यहाँ पर है। अब मैं पॉसेसिव वाले क्षेत्र में जाऊंगा। ठीक है, तो पॉसेसिव का दो क्षेत्र है, आर एंड आर्स। ठीक है, अब क्या है, नाउन के बाद है, नाउन के बाद कौन सा है, नाउन के बाद क्या हो गया, योर्स। नाउन के बाद, सॉरी मैं यू में चला गया, यहाँ पर नाउन के बाद क्या है, आर्स। क्या है, आर्स, आर्स। ठीक है, तो फिर से मैं समझा देता हूं, यह घर हमारा, हमारा मतलब क्या हो गया, हम लोग सभी का घर है ये। ठीक है, तो हमारा में हो जाएगा आपका वी, हमारा में हो गया वी। वी कहां पर है, वी यहां पर है। वी का पॉजिटिव जो क्षेत्र जो दो, इसमें दो हो गया, आर हो गया और आवर्स हो गया, तो घर के बाद वर्ड हमारा है, तो घर के बाद है, तो बाद वाला कौन सा है, आर्स। मैं सीधे क्या डाल दूंगा, आर्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने टोटल अभी डिस्कस कर लिया अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोगों ने डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट क्या आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल कलोकियल लैंग्वेज में हम लोग इसको मेजरली यूज करते हैं, मैं, मुझे, हमारा, ये सब हम लोग वर्ड को यूज करते हैं। तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आई वाला क्या है, मैं, मुझे, मेरा, आपको ये याद करना रहेगा या फिर आपने दिमाग में इसको बैठाना पड़ेगा। दूसरा चीज, इस टेबल को आपको भी, मैं जैसे मैंने बताया, स्नैपशॉट लीजिए और अपने सामने में उसको रखिए, 1-2 दिन तक सामने में रखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, समझिए उसको, और डाउट है तो उसको प्लीज जरूर कमेंट भी कीजिएगा। और अभी हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो भी प्रोनाउन है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा उसको। और जिनको ये वीडियो अभी जो मैंने पढ़ाया उसको आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नए चैनल में। ठीक है, सो जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जिसमें मैं मतलब 2 वीडियो में आपको मैं कंप्लीट पूरा कर दूंगा प्रोनाउन को। ठीक है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट ये जो लेक्चर जो है ऑलमोस्ट 30 मिनट से ज़्यादा का हो गया। ठीक है, तो आप भी बोर हो जाओगे तो थोड़ा एंजॉय कर लो, रिवाइज कर लो, और मैं जल्द आपको नया वीडियो लाऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।